हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण, जय नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, संबल भक्त वृंद की जय। एक बार सभी का पुनः धन्यवाद। अजय प्रभु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नीरज प्रभु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी समय निकाल कर यहाँ पर आए और भगवत गीता का जो 9वां अध्याय शीर्षक चल रहा है, इस 9वें अध्याय में हम लोग कुछ प्रमुख इसमें ऑलमोस्ट हमने 14-15 श्लोक पढ़ लिए हैं।
सिस्टम पे लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से अगर लॉग इन कर सकता हूँ गीता बेस पे। थोड़ा सा इसमें मुझे एक्चुअली फोन में प्रॉब्लम आ रही है। नीरज प्रभु जी, आप अभी सिस्टम के आसपास ही बैठे हैं? हरे कृष्ण प्रभु, नहीं मैं सिस्टम पे नहीं हूँ एक्चुअली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फोन पे ही हूँ। ये फोन में तो खुल गया है। एक सेकंड में अपना ये लिंक शेयर करता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा आपको मुझे ये लिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप सभी देख पा रहे हैं? मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अध्याय रिफ्लेक्ट हो रहा है। Okay. आप सभी को 9वां अध्याय वाला पेज दिख रहा है भगवत गीता का? नहीं प्रभु, 6 चैप्टर चैप्टर 6 दिख रहा है। ओके, अभी दिख रहा है प्रभु जी। चैप्टर 9 दिख गया प्रभु? ठीक है, चलिए। तो चैप्टर 9 में अभी तक हम लोग जो परम गुह्य ज्ञान, इसको राज विद्या भी कहा गया है। राज विद्या में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो परम गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो आज तक अभी तक प्रदान नहीं किया गया। और प्रथम अध्याय से लेके 6ठे अध्याय तक हमने जो जिस ज्ञान का भगवान ने बखान किया है वो दिव्य ज्ञान है। उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। 7वें अध्याय से भगवान ने उस ज्ञान को देना प्रारंभ किया। 7वां 8वां अध्याय जब हमने खत्म किया तो 9वें उसमें उसके बाद हमें जो जानकारी मिली कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से भगवान घोषित किया है, कोई और भगवान नहीं हो सकता है, इसकी पुष्टि भी हमें 7वें और 8वें अध्याय मिली है। तो जिन किन्हीं भक्त से मिस हो गया है सेक्शन, वो आप दोबारा से सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग में। किस प्रकार भगवान ने अपने आप को भगवान घोषित किया, और वो भगवान कृष्ण ही घोषित कर सकते हैं। किसी और देवी देवता में सामर्थ्य नहीं जो अपने खुद ही भगवान घोषित कर सके। इसलिए हमें किसी शास्त्रिक रेफरेंस या किसी भी शास्त्र का हमें
रेफरेंस नहीं मिलता है जहाँ पे किसी देवी देवता ने अपने को भगवान घोषित किया हो और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। 9वें अध्याय में आते आते भगवान ने अर्जुन को, अभी तक 14 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं इसके, और इसमें भगवान ने अभी तक अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से जो लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान कृष्ण से, वो कभी भी इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति कौन है? 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। प्रथम व्यक्ति वह है जो कि नराधम है, जो कि मूर्ख है, जिसको समझ ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत। उसको जो समझा दिया जाए उसी को सच मान लेता है, मूढ़ा। दूसरा प्रकार का व्यक्ति जो भगवान से ईर्ष्या करता है वह माया परत ज्ञानी, जिसका ज्ञान माया ने ढक लिया है। माया ने ज्ञान ढक लिया अर्थात जिसने संसार को ही सब कुछ मान के संसार के लिए ही कार्य करना सर्वश्रेष्ठ समझा है। उसको उसके जीवन में सांसारिक या मटेरियल ऑपुलेंसेस के अलावा और कुछ भी उद्देश्य नहीं है, ना ही वो किसी बाहरी चीज को सत्य मानता है। उसे माया प्रज्ञानी, ऐसा ये व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है। तीसरा प्रकार का व्यक्ति जो भगवान से ईर्ष्या करता है वह नराधम। नराधम जो नरों में अधम है, जो कि बिल्कुल निकृष्ट कैटेगरी का व्यक्ति है। नराधम में कई बार टेररिस्ट ग्रुप भी आते हैं जो कि दूसरों को दुख देना, प्रताड़ना करना, उनको भगवान पर विश्वास नहीं होता है, ना भगवान की प्रताड़ना से उनको डर लगता है। तो ये व्यक्ति कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, ना भगवान से की बातों, ना इस ज्ञान को समझ पाते हैं जो ज्ञान भगवान अभी दे रहे हैं। और चौथा प्रकार का व्यक्ति है आसुरिम भाविमाश्रिता, असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं। आसुरी, दूसरों को मार के खाना, जीव हत्या, किसी मांसाहारी व्यक्ति, या जो ये सब इन्हीं के श्रेणी में आते हैं। असुर लोगों की प्रवृत्ति थी कि वो जीवों को मार के खाया करते थे। तो जिस व्यक्ति के मन में सौहार्द नहीं है, मतलब दया नहीं है जीवों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति, और वो उनको मार खाने का भी सक्षम रखता है, वो आसुरिम भाविमाश्रिता, असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो उसको, वो कभी भगवान की वाणी को समझ नहीं पाएगा। उसको बोला जाए कि भगवान, सभी भगवान की संतानें हैं, आप किसी को मार के मत खाइए, तो उसके पास बहुत सारी दलीलें होंगी पेश करने के लिए। लेकिन नहीं, फिर आप पेड़ पौधे क्यों मारते हैं, फिर आप इधर क्यों करते हैं, ये सारी चीजें वो बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, इन व्यक्तियों को कभी भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको ये डायरेक्ट ऑफेंडर्स। ये 4 प्रकार के व्यक्ति, जिसे एक तो होते हैं इनडायरेक्ट ऑफेंडर, जो कि जिसने किसी ने गलत काम करवा दिया किसी को पैसे देके या कुछ करके, लेकिन एक ऐसे होते हैं डायरेक्ट ऑफेंडर जो खुद इन्वॉल्व होते हैं किसी गलत काम में। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति डायरेक्ट ऑफेंडर्स हैं। ये सदैव भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ये पहले भगवान ने 9वें अध्याय के प्रथम बताया। अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को भगवान बोलते हैं तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण का बताए हुए ज्ञान को समझने के लिए भगवान की भक्ति और उनसे मित्रता करनी बहुत आवश्यक है। ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अगर आपको लगे कि इसमें आपको कुछ आप भक्ति या विशेष कुछ नहीं करनी है, या आप या किस तो कोई फोर्स नहीं है भगवान के प्रति, भगवान की तरफ से, इसमें जो भगवान कृष्ण ने समझाया है, भगवत गीता के अंत में हम ये बात समझेंगे कि किस प्रकार से जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उस ज्ञान को देने के बाद 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं यथा इच्छासी तथा कुरु, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को समझा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुरूप मैंने तुम्हें ज्ञान प्रदान किया। अब उस ज्ञान को लेने के बाद अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो ऐसे ही हमारे साथ है भगवत गीता। आप किसी प्रकार से कोई फोर्सफुल इम्प्लीकेशन नहीं है, आप उसको अपनी इच्छा से ग्रहण कर रहे हैं और करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन क्विट एट एनी पॉइंट।
ये भगवान कृष्ण की तरफ से ही वर्णन है। लेकिन अगर भगवत गीता को जीवन में उतार लिया है और उतार लेंगे अगर निश्चित रूप से, तो ये बात गारंटेड है कि जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा और विशेष रूप से भगवान की कृपा का अनुभव आप करेंगे और कई चीजों को, कई बुराइयों को खुद अपनी आंखों से जाता हुआ देखेंगे अपने अंदर से। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इस चैप्टर में बताया कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन बहुत उपयोगी है और उसकी फिर भगवान ने संज्ञा दी थी ब्रह्मा जी की आयु से। ब्रह्मा जी की जो आयु है वो 100 वर्ष की है। उनके लोक का एक दिन पृथ्वी के 1000 चतुर्युग के बराबर है और इतनी ही लंबी उनकी एक रात है। 1000 चतुर्युग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के समूह को एक चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे पूरे होते हैं और इतनी ही लंबी उनकी 12 घंटे की रात है। जब उनका एक वर्ष बीतता है तो उसे बोलते हैं कल्प। एक कल्प में ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली थी भक्ति करने की, अगर हम नहीं उसको पूरी कर पाते हैं तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक ब्रह्मा जी की आयु शेष है। ये भगवद गीता वर्णन कर रही है। जब ब्रह्मा जी की भी आयु समाप्त हो जाएगी तो मनुष्य को जल मग्न प्रलय में का सामना करना पड़ेगा और फिर जब कभी सृष्टि होगी आगे तब जाके फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा। तो मनुष्य शरीर जो है वो बहुत दुर्लभ है। आज हमें मिला हुआ है। इस समय हम सभी मनुष्य शरीर में हैं। तो हम लोगों को इस चीज का जो है हम लोगों को इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। तो अब तक 14 अध्याय 14 श्लोक तक भगवान यही वर्णन कर चुके हैं। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं मेरी आवाज आप सुनाई दे रही है? लास्ट कॉल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ी ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु? हाँ अभी ठीक आ रही, अभी बीच में हुई थी। अच्छा, मेरी प्रार्थना है कि जहाँ कोई ब्रेक हो तो कृपया करके मुझे बता दें ताकि मैं क्योंकि आज थोड़ा सा मैं अजीब से वातावरण में क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ सेशन का कि आज हमारा तो इधर भी तो बैक टू बैक क्लासेस हैं भगवद गीता की, तो मुझे गाड़ी से मोबाइल के थ्रू देना पड़ रहा है। तो अगर जहीं कहीं भी आपको लगे कि ब्रेक हो रहा है तो कृपया आप सभी भक्तों से विनम्र विनती है कि मुझे एक बार बता दें कि आवाज नहीं आ रही है, तो मैं फिर देखूंगा क्या कर सकते हैं। ओके लेकिन अभी प्रभु तो जी, आवाज ओके। साफ आ रही है। हाँ हाँ अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। श्लोक नंबर 15। और ऐसे भी कर सकते हैं प्रभु जी, अगर जैसे स्क्रीन शेयर से अगर आपको लगता है कि डाउन हो रही है तो स्क्रीन शेयरिंग अवॉइड कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आप जो बोल रहे हैं वो हम सुन लेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वैसे स्क्रीन शेयरिंग रखते हैं, अगर लगे कि ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो आई विल स्टॉप शेयरिंग, तो फिर मैं अपनी तरफ से बोलूंगा। ओके प्रभु जी। श्लोक नंबर 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वोत्तमो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो यहाँ भगवान ज्ञान योगियों के बारे में बता रहे हैं जो ज्ञान योगी हैं। अभी हमने पिछले कुछ अध्यायों में अलग अलग प्रकार के
आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब आ रही है आवाज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आ रही है आवाज। हरि बोल। आवाज आ गई रू? हाँ प्रभु जी अभी आ रही है आवाज। अभी आ रही है। क्षमा चाहते हैं आज के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो मैसेज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आवाज आ रही है आप सभी को। नहीं आए तो कृपया मैसेज करिएगा या फिर कुछ नोटिफिकेशन बताइएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, उससे बैंडविड्थ शेयर हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो लास्ट शेयर आवाज आ रही है सभी को? अभी आ रही है प्रभु जी आवाज। ठीक है प्रभु, थैंक यू। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन में द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो आप सभी के पास अगर भगवत गीता की कॉपी है तो कृपया भगवत गीता कॉपी आप अध्ययन कर सकते हैं। हम 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में हैं। नहीं है तो ध्यान से अब सुनिएगा, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं प्रयास करूंगा पूरा तत्परता से समझाने की। तो श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं,
उनके और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते वे महात्मा कहलाते हैं। तो ये हमने पिछले हफ्ते महात्मा की परिभाषा समझी थी। जो भी कुछ लोग ऐसे भी तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी हैं लोग होते हैं जिन जिन जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा गया है। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले और भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव का सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो ये 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन हुआ है। एक तो व्यक्ति वह है जो अद्वैतवादी, जो सोचता है कि मैं और ईश्वर एक ही है, हम इतना अच्छा कार्य करेंगे हम भी ईश्वर बन जाएंगे एक दिन, तो या हमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों का प्राधान्य भी है, और उनका ये भी मानना है कि मृत्यु पर्यंत हमें भगवान कृष्ण के अंदर, हम भगवान के अंदर समा जाएंगे और हम भी एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे और ईश्वर बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव कभी भगवान के समकालीन समतुल्य नहीं हो सकता। हम में और भगवान में हर पल हर समय सागर और सागर की बूंद के बराबर डिफरेंस रहेगा। तो इस प्रकार की मानसिकता को निम्न मानसिकता बोला गया है भगवत गीता के अनुसार। जीवरे स्वरूप होए नितेर कृष्ण दास। ये शास्त्र वर्णन करते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, वो नित्य कृष्ण का दास है। और भगवान की सर्विस, भगवान के की लीडरशिप में काम करने में जो आनंद जीव को मिलता है, उस आनंद की तुलना में भगवान बनने की जो सुख है वो नगण्य सुख है एकदम। कोई भी भक्त भगवान नहीं बनना चाहता, लेकिन यहाँ पर वर्णन आया है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका प्राधान्य है, जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, या ये कहते हैं कि हम भगवान बन गए हैं, कुछ तपस्या के बल पर अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। दूसरी कोटि के वह लोग हैं, ये तो पहले तो प्रथम कोटि के हो गए। दूसरी कोटि के वह हैं जो कि बोलते हैं कि देवताओं के उपासक है, सभी देवी देवता भी भगवान है। ये आमतौर पे लोग पाए जाते हैं, ये हम भगवान कृष्ण को ही क्यों माने, 33.5 करोड़ देवी देवता हैं, सभी हमारे लिए भगवान जैसे ही हैं, सब भगवान है। तो इनको भी यहाँ पे निम्न कोटि का बोला गया है। दूसरी कोटि के वे लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। सोचते हैं गणेश जी को मंदिर में गए तो गणेश जी भगवान हो गए, शिव जी के मंदिर में गए तो शिव जी भगवान हो गए, दुर्गा जी के मंदिर में दुर्गा जी भगवान हो गई। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो किसी भी स्वरूप को भगवान मान लेते हैं। ये दूसरी कोटि के व्यक्ति हैं, इनसे भी हमें बचना है, क्योंकि परमेश्वर खाली एक ही है और वो है कृष्ण। भगवत गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इसकी पुष्टि हम अभी तक कर चुके हैं। एकलो एवं कृष्ण, अन्य सभी भृत्य। तो दूसरी कोटि के व्यक्ति हैं जो किसी भी देवी देवता को भगवान मान के बैठ जाते हैं। ऐसी हमें भूल नहीं करनी है, नहीं तो हम आध्यात्मिक पथ पे भटक जाएंगे। हमें लगेगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने सब देवी देवता को प्रसन्न कर लिया, लेकिन वास्तव में हाथ में कुछ नहीं आएगा, हम भटकते रह जाएंगे। ये शास्त्र इसका वर्णन करता है। क्यों भटकते रह जाएंगे? क्योंकि सभी देवी देवता भी जो हैं वो भी संसार के ही गुणों से बंधे हुए हैं। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो संसार का फेरा है, सभी देवी देवता उनसे बाधित हैं। कृष्ण ही इन तीनों गुणों से परे हैं, और वो ही इस जीव को तीनों गुणों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो सोचते हैं कि संसार ही सब कुछ है। उनको
और उनको लगता है कि ये इस संसार से परे कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड से परे कुछ नहीं है, फिर विश्व रूप भगवान कृष्ण का स्वरूप को पूजा करते हैं। तो ये वह व्यक्ति हैं जो कि भगवान कृष्ण को साकार रूप में पूजते नहीं है और उनसे किसी न किसी रूप में ईर्ष्या करते हैं। ये उन 4 श्रेणियों से थोड़ा ये, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ हैं जो कि हमने 4 निम्न श्रेणी सुनी है अभी। कौन कौन सी? माया प्रज्ञानी, मूढ़ा, नराधम और असुरिम भवमाश्रिता। ये 4 प्रकार के व्यक्ति से तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि कम से कम ये भगवान किसी न किसी रूप में पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते ये जो जिस स्तर को प्राप्त करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है या मुक्ति मिलती है या फिर भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। तो उसके लिए क्या करना है भगवान आगे बताएंगे। श्लोक नंबर 16। अहम कृत्रुमहम यज्ञ स्वाध्यायम औषधम मंत्रो हमेव वाज्यन गृहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये सब जितनी भी चीजें हैं, आहुति हो गई, कर्मकांड हो गया, यज्ञ, पितर को दिया जाने वाला अर्पण, ये सब कहाँ जा रहा है? ये सब कृष्ण ही को ही मिल रहा है। तो अगर आप कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो आपको अलग से सब करने की आवश्यकता नहीं है। करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की तो आपके पितृ भी खुश रहेंगे। और कोई यज्ञ अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो यज्ञ ना करने के, यज्ञ सभी प्रकार के यज्ञों का फल भी प्राप्त हो जाएगा। सरल विधि, एकदम डायरेक्ट लिफ्ट प्रोसेस है। जैसे कि एक बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट होती है और उसी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति लिफ्ट को पकड़ता है क्योंकि लिफ्ट सीधा ले जाती है ऊपर तक। तो भगवान कृष्ण की भक्ति जस्ट लाइक ए लिफ्ट, जिसमें आप कर्म कांड का सारा फल आपको मिल सकता है, यज्ञ आदियों के फल मिल सकते हैं, पितरों को जो आप अर्पण करते हैं वो कर सकते हैं, वो उसका फल प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ज्योतिष्ठोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाला दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि वह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए समझना चाहिए कि उन्हें सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। अगर आप कृष्ण भक्ति में लगे हुए हो, अगर आप हरिनाम जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपने सभी वेद विहित यज्ञ आदि संपन्न कर लिए हैं। ये मेरी वाक्य नहीं है, ये भगवत गीता को मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आप 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ, कहीं भी कोट कर सकते हैं। कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको कि आपने भक्ति करी है तो आप वेद आदि यज्ञों को आप नहीं कर पाए तो आपसे कुछ छूट गया। कुछ नहीं छूटा है। भगवान कृष्ण की भक्ति अगर आपने कर ली है तो समझ लीजिए सभी प्रकार के यज्ञों का फल आपको मिल चुका है। श्लोक संख्या नंबर 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रम ओंकारम ऋवक्स्वाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। बताइए इस प्रकार से डंके की चोट पे किसने बोला आज तक? भगवान कृष्ण के अलावा आज तक कोई नहीं बोल पाया कि मैं इस संसार का जग पिता हूँ, माता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय पितामह हूँ। स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है।
सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वसुधा कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों में के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वे कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिससे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः उसे कृष्ण समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण हमारे माता पिता, असल माता पिता वही हैं, क्योंकि सांसारिक माता पिता जो हैं हमारे, वो भी कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण के ही स्वरूप है। और हमारे सांसारिक माता पिता भी कृष्ण का स्वरूप है। तो ये देखिए कितना बड़ा पीछे एंसेस्ट्रल लॉजिक है इसमें, कि असल में जो हमारे परम पिता हैं वो कृष्ण है, हम सब जीवों के, और उन्हीं से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है हमें। यज्ञ आदि का फल या जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस सारा उन पर डिपेंडेंट है। और रिटर्न में वो क्या मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो जो भक्त होता है वो रिटर्न में भगवान कृष्ण को एटलीस्ट रोज थैंक यू तो जरूर बोलता है। भगवान आपकी कृपा से मुझे सब प्राप्त हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर प्रकार से मेरे आवश्यकता अनुसार पूरी सृष्टि का यहाँ पे उत्पादन किया। मैं जिस समाज में, जिस वातावरण में रह सकूं, उस वातावरण को आपने मेरे रहने के अनुकूल किया। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान कृष्ण के प्रति ग्रेटिट्यूड जो व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं वो वास्तव में भगवान कृष्ण के प्रिय बनते हैं, और जो नहीं करते वो भी प्रिय होते हैं, लेकिन वो उनसे कम प्रिय होते हैं जो भगवान को रोज थैंक यू बोल रहे हैं एटलीस्ट। इसका संसारी दृष्टिकोण से भी हम समझ सकते हैं। जैसे पिता है, उसके दो पुत्र हैं। एक पुत्र तो बड़ा आज्ञाकारी है, पिता जो बोलता है वो हर बात एकदम एज इट इज मानता है, और दूसरा पुत्र जो है वो थोड़ा बात सुनता नहीं है। तो पिता का प्रेम दोनों पुत्र के प्रति तो बराबर है, लेकिन स्वाभाविक रूप से पिता उसको ज्यादा लगाव करता है जो उसके कहना मानता है, या जो उसको जो पिता की आज्ञा को पालन करता है। तो उसी रूप से यहाँ पे समझाया गया है कि हमें अपने पिता के बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 18। तो इस श्लोक के बाद हम विश्राम देंगे कथा को आज। गतिर्भर्तः प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृता प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका सबसे सर्वप्रिय मित्र हूँ। तात्पर्य बात की जाए, गति का अर्थ है गंतव्य, लक्ष्य, जहां हमें जाना है, जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य मनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण के ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं, और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी पर एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक
जहां पर हम रह रहे हैं वे सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण ही हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है और ना शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। तो आप ये समझिए, भगवान कृष्ण पे सब कुछ आधारित है। हमारे हृदय में भगवान विराजित हैं। आप सबके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, आपका वातावरण किस प्रकार से बना हुआ है, इन सब के पीछे कृष्ण ही है सोर्स। इसलिए जीव का प्रमुख कर्तव्य है वो कृष्ण की शरण में रहे हर समय। कृष्ण भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब अच्छा भी जो हो रहा है वो भगवान कृष्ण की कृपा से हो रहा है, बुरा भी जो हुआ वो भी भगवान कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। ये मान के जीव को स्वीकार करना चाहिए अपनी सभी परिस्थितियों को। कभी जीव का बुरा नहीं हो सकता कितना भी, किसी प्रकार से भी, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। जिस प्रकार से मेरा अंश, मेरा ये हाथ है, मैं कभी अपने हाथ का बुरा नहीं सोच सकता। मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं अपने हाथ को खुद ही कट लगा दूं, खुद ही काट दूं अपने हाथ को। हमेशा मैं अपने हाथ को अपने 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 पूरे व्यक्तित्व को बचा के रखने का प्रयास करूंगा। उसी प्रकार से हम सभी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, चाहे किसी भी रूप में हमें समय क्यों ना हो। लेकिन चाहे वो पुरुष वेश में है, स्त्री वेश में है, बालक वेश में है, कीट पतंग वेश में है, हर कोई कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण को अतिशय प्रिय है। लेकिन मूर्खता हम क्या करते हैं, कृष्ण का भाग होने के कारण, कृष्ण से एसोसिएट, कृष्ण से संबंधित होने के कारण हम इधर उधर जाके शरण ढूंढते हैं, इधर उधर देवी देवताओं की शरण याचना करते हैं। तो कितना दुख होता होगा परम पिता को कि मेरा पुत्र होके ऐसे इसी प्रकार है जैसे कि मैं अपने पिता को छोड़कर कहीं और जाके शरण मांग रहा हूँ। तो पिता को कितना कष्ट होगा, अरे तुझे तकलीफ थी तो मेरे पास आना था, इधर उधर क्यों गया। और यही कारण से हमारे जीवन में कष्ट रहते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार और सनातन धर्म के अनुसार कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण एकलौते कृष्ण को ही अपना जीवन सर्वस्व हमें सौंपना चाहिए और उन्हीं के अंतर्गत शरण में रहकर जीवन जीना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। कहीं और जाएंगे तो भटक जाएंगे। श्लोक में वर्णन आया है, जीव भटक जाएगा। भटक के अगर आपने किसी देवी देवता की उपासना करी तो उस देवी देवता के लोक में पहुंच जाएंगे और वहां से फिर पृथ्वी पर फेंक दिए जाएंगे। तो हमें हमारे हमारे पिता, परम पिता इतने इतने जस्ट लाइक ए लॉयन, और शेर का बच्चा भी शेर ही होता है। तो हम सभी शेर के बच्चे हैं, शेर हैं हम भी। लेकिन अपने पिता के साथ अपने संबंध को जो भूल गए हैं, उस कारण से डरे डरे घूम रहे हैं। जैसे कि शेर के बच्चे को अगर शेर से दूर कर दिया जाए और गीदड़ों में या फिर सियारों के बीच में रख दिया जाए, तो बड़ा होके वो सियार की तरह से ही सोचना शुरू कर देगा। भले ही शेर है लेकिन डरते डरते घूमेगा। शेर की तरह दहाड़ नहीं मार सकता। तो शेर की तरह दहाड़ मारने के लिए उसे शेर के साथ रहना जरूरी है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण शेर हैं। वो जब तक है कोई बुरा हो ही नहीं सकता है किसी जीव का। लेकिन विडंबना ऐसी है कि हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम हमारे मन में भय है, चिंता है, फिक्र है, टेंशन है, कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये सारी चीजों ने घर कर लिया है क्योंकि हम अपने पिता से अपना संबंध भूल गए। तो आज कथा को हम ये विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको श्लोक समझ में आए होंगे। आज थोड़ा टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट रहा है। कोई प्रश्न अगर आपका हो तो हम उस प्रश्न को आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस आज के मैसेज को समझना बहुत जरूरी है। इन 4 श्लोकों में भगवान ने एक ही मैसेज दिया है। आज हमने पढ़ा कि एकलो एवं कृष्ण, अन्य सभी भ्रत्य। सिर्फ कृष्ण की शरण ग्रहण कर लीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें जीवन में, और स्वतः आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, एक्सपीरियंस्ड नुस्खा है। ठीक है, आज कथा को हम ये विश्राम देते हैं। बताइए ब्रो, कुछ कह रहे हैं?
नहीं नहीं, वही बोल रहे थे। ठीक है प्रभु जी, ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। गिरीश प्रभु कैसे हैं आप? ठीक ठाक प्रभु जी, मैं ड्राइव कर रहा था। तो जस्ट एक मैंने सुना नहीं, आई थिंक गीता जयंती का आपने अनाउंसमेंट तो करी थी होगा मॉर्निंग में आज। तो किसी को भी भगवत गीता चाहिए हो किसी भी लैंग्वेज में तो प्लीज सेवा का मौका दीजिए। बिल्कुल प्रभु को अनाउंसमेंट हमने कर दिया था पहले, और ग्रुप पे भी हम निकाल देंगे इसको वैसे, लेकिन आज की कथा को हमें ही विश्राम कर देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी दूसरी कथा प्रारंभ होने वाली है, उसके लिए जाना है। लेकिन आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। एक ही विनती है, कृष्ण भगवान की शरण मन से लें, और आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि वाकई में कोई लॉस नहीं हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी।